झारखंड सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने शनिवार को बोकारो सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदइंतजामी देख उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की और मौके पर ही सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई। अस्पताल में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं रखी मिली। इस पर नाराजगी जताते हुए निदेशक ने कहा कि समय रहते इन्हें अन्य अस्पतालों को भेजा जा सकता था, जिससे मरीजों के काम आती, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का पैसा बर्बाद करना टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारी तय कर दोषियों पर कार्रवाई हो। निरीक्षण के दौरान कई जीवन रक्षक दवाओं को रखने वाले रेफ्रिजरेटर खराब पाए गए। संसाधनों की देखभाल में लापरवाही पर उन्होंने सिविल सर्जन को फटकार लगाते हुए तुरंत सुधार करने का निर्देश दिया। अस्पताल भवन में जगह सीपेज की समस्या को लेकर भी निदेशक ने चिंता जताई और जल्द दुरुस्त करने को कहा। आपातकालीन सेवाओं पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कई बार डॉक्टरों की अनुपस्थिति की शिकायतें सामने आती है। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीज या परिजन शिकायत केंद्र में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हर शिकायत पर संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के बाद अभियान निदेशक ने साफ कहा कि संसाधन रहते हुए भी उनका सही उपयोग न होना बेहद गंभीर विषय है। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तय है। रूटीन विजिट था ये, जो विभाग के तरफ से पदाधिकारी जिले में जा कर के देख रहे हैं सब जगह कि हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है उसको और कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसी के लिए ये विजिट था। और विजिट में मुख्य काम यही था कि पहले हम लोग ये देखें कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, उसको हटाएं और जो काम की चीज़ें हैं उसे बेहतर स्थिति में रखें। और जितने संसाधन हमारे पास हैं, चाहे वो मानव संसाधन हो, चाहे मशीन उपकरण हो, चाहे हमारे पास बेड हो, स्थान हो, ये सब लिमिटेड है। आज अधिक से अधिक जो संख्या में पेशेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है, लेकिन जितने उपलब्ध संसाधन हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग कैसे हो, यही मुख्य हम लोगों का लक्ष्य है। और आप जैसा कि जानते हैं कि बोकारो सदर अस्पताल काफ़ी अच्छी स्थिति में माना जाता है। यहाँ शुरू से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा है और उसी को देखने के लिए हम यहाँ आए थे कि और इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। सर, जो रिएजेंट्स जो अभी आप देखे उसमें बहुत सारे एक्सपायरी निकल गए हैं। हाँ, कुछ एक्सपायर दवा बाहर में रखी हुई मिली। हम इसके बाद हमने स्टॉक भी चेंज किया, तो स्टॉक वाले रूम में सब सही है। स्टॉक से निकलने के बाद उसका उपयोग क्यों नहीं हो सका और वो रिएजेंट कैसे ख़राब हुए, क्योंकि वो जिसमें रखा हुआ था वो प्रशीतक भी काम नहीं कर रहा था। तो उस रेफ्रिजरेटर के बारे में भी हम लोगों को जानना है कि ऐसे जो सामान है जिसके चलते कि दूसरे सामान भी ख़राब हो सकते हैं, तो उसको देखने की ज़रूरत है। और ये मैं पहली बार नहीं, बार बार मैंने वीसी के माध्यम से भी कहा है कि मेरे पास संसाधन भले कम हो, लेकिन जितना संसाधन है उसका भरपूर अगर उपयोग हो तो फिर संसाधन की भी कोई कमी नहीं है। कभी तभी दिखती है जब हमारा संसाधन रहते हुए अगर उसका उपयोग नहीं हो सका, तो फिर ये तो गंभीर विषय है। और क्या कमी ऐसा लगा था जिसको आप सुधारा जा सकता है? देखिए, एक तो जो आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग पुरानी है जो नई बन रही है, और जब तक उसमें शिफ्ट नहीं होता है तो कहीं कहीं सीपेज का प्रॉब्लम है। उसको भी मैंने कहा है कि उसको दुरुस्त करा लीजिए। एक दो जगह पे सीपेज है, क्योंकि अभी वो छोटा सीपेज दिख रहा है, बाद में वो नीचे बड़ा प्रॉब्लम करेगा, किसी इक्विपमेंट को ख़राब करेगा, किसी रोगी को उससे दिक्कत होगी। तो उसको इमीडिएट ठीक कराने की ज़रूरत है। और थोड़ा बहुत जो प्रचार प्रसार के जो सामग्री है उसको लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग हॉस्पिटल आते हैं वो बहुत से हमारे कार्यक्रम के बारे में जान सकें। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ डायलिसिस फ्री होता है या टीबी की सारी दवाइयाँ और ये सारे चीज़ मुफ्त मिलते हैं। फिर जो बच्चों का आपने देखा होगा कि कितना अच्छा जो प्रसव केंद्र है वो बिल्कुल अच्छा लगा मुझे। तो कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी है जो दूसरे हॉस्पिटल को सीखने लायक है और इससे लोगों को सुविधा भी हो रही है। लेकिन नहीं, इसके लिए तो लगातार देखिए शिकायत केंद्र भी हमेशा काम करता है और आजकल सबके पास में मोबाइल नंबर है, तुरंत वो कांटेक्ट में आते हैं। और इमरजेंसी तो निश्चित रूप से इसका खुला रहता है, और जब ऐसी तरह की दिक्कत आएगी तो आप बताएंगे तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा।